हेलो दोस्तों देखिए, आपके लिए जो चीज़ें मैं बताता हूँ वो सारी चीज़ें खुद के लाइफ से या वो सक्सेसफुल लोगों से अप्लाई की हुई बातें रहती हैं, सारी चीज़ें रहती हैं। तो आप प्लीज़ पहले आधे में वीडियो छोड़ के मत जाइएगा। आप किसी न्यूज़ को हो गया या किसी मूवी को हो गया आप पूरा देखते हैं तो आप 4 या 5 मिनट का वीडियो आप ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर इस 4-5 मिनट वीडियो को आपको सुनने से, आपको समझने से अगर आपकी लाइफ अच्छी बन सकती है, आप किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, तो आपको सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। तो इसलिए जितने भी लोग हैं प्लीज़ आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। देखिए, क्या हम इस लॉकडाउन में पढ़ करके किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात हम रेलवे वालों के लिए बोलते हैं, जो रेलवे ग्रुप डी हो गया या एनटीपीसी हो गया, उनके लिए सबसे देखा जाए तो सबसे अच्छा जो मौका है। बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट हैं या विद्यार्थी हैं, उन्होंने पिछली बार रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया होगा और उन्होंने ईएलपी का भी एग्ज़ाम दिया होगा। तो किसी का 1 नंबर, किसी का CBT 2 में या किसी न किसी का किसी भी तरह से नहीं एग्ज़ाम हुआ होगा। मतलब वो एक एग्ज़ाम को क्वालिफाई किए होंगे, सेकंड एग्ज़ाम में नहीं हुआ होगा, या वो मेडिकल में छट गए होंगे, या उनका 1-2 नंबर से रह गया होगा। तो उनके लिए तो ये मान के चलिए वो अपने आप को कभी डीमोटिवेट रखना ही नहीं है। उन बच्चों को कभी अपने आप को डीमोटिवेट रखना ही नहीं है, उनको पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। और चाहे वो उनका एग्ज़ाम पिछली बार भी नहीं निकला था जो बच्चे हैं, या उनका भी एग्ज़ाम को निकालने की बहुत है कि वो इस बार एग्ज़ाम ज़रूर निकालेंगे। मैं मानता हूँ आपका बेसिक बहुत तैयार है, आप बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, मुझे पता है। लेकिन आपको करना क्या है, यही चीज़ें मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए, रेलवे वालों के लिए सबसे बड़ी बात है, चाहे ग्रुप डी हो गया या CBT 2 हो गया एनटीपीसी का, उनके लिए ये बड़ी बात है, मैथ और साइंस का वेटेज बहुत ज़्यादा है। क्योंकि रीजनिंग ऐसा है जो कोई भी 1 महीने के अंदर तैयारी करने वाला स्टूडेंट हो या 2 महीने का तैयारी करने वाला स्टूडेंट हो, 2 महीने तक कर रहा हो या 3 महीने से कर रहा हो, वो रीजनिंग को अप्रॉक्स सारे प्रश्नों को कर ही लेता है। ठीक है, मतलब 80 से 90% वो प्रश्नों को करता है। लेकिन मैथ और साइंस का जो है पहले का पढ़ा हुआ रहता है, तो मैथ और साइंस का वेटेज ज़्यादा है। तो अब देखा जाए, इसमें सबसे बड़ी आपके लिए एक अच्छी बात है कि इसमें इंग्लिश नहीं है। सबसे बड़ी बात है इंग्लिश, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम रहती है जो यूपी बोर्ड से रहते हैं। क्योंकि बहुत सारे अक्सर देखा जाता है कि इंग्लिश रेलवे में नहीं रहती है, तो उनके लिए ये कितना अच्छा मौका है। तो आप एक काम करिए, आपका बेसिक तैयार है, आप इस लॉकडाउन भर में जितने भी प्रीवियस पेपर हैं, ठीक है, चाहे एनटीपीसी का होगा चाहे ग्रुप डी का हो गया, आप उसको कर डालिए। मैथ और साइंस के मैं कहता हूँ, आप अगर प्रीवियस पेपर के प्रश्नों को कर डालते हैं तो आपके लिए इतना अच्छा मौका रहेगा, इतना अच्छे से समझेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो पहले से क्लियर है आप लोगों का। प्रीवियस पेपर के प्रश्नों को लगाएंगे तो उसको अलग अलग टाइप के जब प्रश्न आपके सामने आएंगे ना, तो कितना अच्छा लगेगा कि हाँ, इस टाइप के भी प्रश्न पूछा जाएगा। क्योंकि हम लोग अक्सर होता क्या है कि वो चीज़ें नहीं पढ़ते हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, वो चीज़ें पढ़ लेते हैं जो एग्ज़ाम में पूछी ही नहीं जाती हैं। तो हमारा मतलब क्या रह जाता है, तो हम कैसे पता करें कि वो चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी? तो वो हमारा डिसाइड करता है प्रीवियस पेपर। क्योंकि रेलवे जो है प्रश्नों को रिपीट करता है, कॉन्सेप्ट के प्रश्नों को रिपीट करता है। तो जो मौका मिला है, मैथ हो गया, साइंस हो गया, मैंने आप लोगों से पूछा भी था कम्युनिटी टैब में कि आप लोगों के लिए प्रीवियस पेपर के प्रश्नों को मैथ का कराऊं या साइंस का कराऊं, तो आप में से ज़्यादातर लोगों ने बोला सर दोनों कराइए। और अगर देखा जाए, अभी मैं आप लोग बताना चाहता हूं कि मैंने कम से कम 150 से 200 वीडियो अपलोड किया है, ठीक है, और मैंने रेलवे ग्रुप डी का ज़्यादातर करके रेलवे के लिए एग्ज़ाम का फोकस किया है, और सारे मैंने प्रीवियस पेपर को कराया हुआ है। लगभग मैंने 50% जो प्रीवियस पेपर के, और ऐसे नहीं कि मैंने उन प्रश्नों को उठाया है जो बहुत सिंपल सा प्रश्न है। सिंपल प्रश्न क्या होता है, जैसे कोई एग्जाम हो, औसत का प्रश्न जरूर पूछा जाता है, मतलब औसत क्या होगा, औसत चाल होगा, तो सब कर लेते हैं सिर्फ, ठीक है। तो मैं ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल भी नहीं कराया हूँ कि जो एकदम से मतलब बहुत सरल प्रश्न है। मैं उन प्रश्नों को कराया हूँ जो यूनिक प्रश्न है। अगर आप इस टाइप के प्रश्न करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एग्ज़ाम क्वालिफाई करके जाएंगे। और मैं ऐसे भी प्रश्नों को उठाया हूँ जिससे आपके 3 से 4 कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं। लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप चलिए ठीक है, किसी भी टीचर से पढ़िए या खुद से भी पढ़िए। मैं नहीं कहता हूँ कि आप किसी एक टीचर को पकड़िए, लेकिन आप पढ़िए ज़रूर। क्योंकि मैंने भी आपका देखेंगे प्लेलिस्ट में जा करके, मैंने वहाँ पर प्रीवियस पेपर के मैथ के और साइंस के मैंने टोटल मिला के 150-200 वीडियो अपलोड किए हुए हैं। आप देखिए, वीडियो से पढ़ने से आप लोग एक फ़ायदा होता है, क्या होता है कि कोई टीचर बताता है, उसके एक्स्ट्रा फैक्ट कितना बता देता है कि उससे रिलेटेड जो आगामी प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं वो भी आपको आ जाएगा। और खुद से लगाने से होता क्या है कि हम उसी एक प्रश्न को समझ पाते हैं। अगर खुद से कोई प्रीवियस पेपर हल कर रहे हैं तो मुझको यही लगता है कि मैंने एक प्रश्न पढ़ा तो एक प्रश्न कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। लेकिन अगर किसी टीचर के वीडियो से पढ़ते हैं
तो उससे मेरा ये फ़ायदा होता है कि वो एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता देता है कि मतलब इससे रिलेटेड ये प्रश्न और बन सकता है। तो आप लोग पढ़िए, मैथ और साइंस आपके लिए एक वरदान है कि आप मान के चलिए कि आपके लिए ये अच्छा मौका है। इसमें इंग्लिश नहीं है रेलवे वालों के लिए, या आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये एक मौका है जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रीवियस पेपर को सिर्फ करिए। अगर सिर्फ आप प्रीवियस पेपर पर फोकस करते हैं मैथ और साइंस के, तो मुझे नहीं लगता कि आप ग्रुप डी या CBT 2 क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। आप 100% क्वालिफाई कर जाएंगे। बस आप लोग इस चीज़ों को समझिए। मैंने भी कराया हुआ है या बहुत सारे टीचर यूट्यूब पे करा रहे हैं। हमें तो हमेशा अपने हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि आप मुझसे पढ़ें या किसी और से पढ़ें, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कौन टीचर आपका मनोरंजन से समझा रहा है, कौन सा टीचर हर एक वीडियो में मोटिवेट कर देता है पढ़ाते पढ़ाते, उस टीचर से पढ़िए। क्योंकि देखिए कोई एकदम पढ़ाता है ना बिल्कुल प्रश्नों को, तो कभी कभी दिमाग में नहीं घुसता, लेकिन कोई मोटिवेट करता रहता है बीच बीच में प्रश्नों के, या कोई अच्छी बातें बोलता रहता है, हंसाता रहता है, तो वो चीज़ें ज़रूर समझ में आती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ, कभी कभी क्या रहता है, 4 दोस्त रहते हैं, बैठे रहते हैं आपस में, तो कोई बातें करते हैं हंसी मजाक में, तो वो समझ में आ जाती है। लेकिन कोई एकदम मतलब सीरियस होकर पढ़ता है तो बहुत कम ही समझ में आता है। तो आप थोड़ा ऐसे भी टीचर को पढ़िए जो मोटिवेट करता रहे, बीच बीच में थोड़ा अच्छी बातें बताता रहे, तो उस चीज़ों को कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता रहेगा, प्लस आपका पढ़ने में मन भी लगा रहेगा। लेकिन आप लोग पढ़िए, और मैं ये लिख के आप लोग ले लीजिएगा, लॉकडाउन भर जितना समय लग रहा है उतने समय में अगर आप रोज़ 1 या 2, अगर मान चलिए 1 ही अगर आप सेट लगा ले रहे हैं, ठीक है, मतलब प्रीवियस पेपर के, तो आप बड़े ही आसानी से एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ जो चीज़ें मैं बताता हूँ आप लोग फॉलो करते होंगे, और आप अगर मेरे से नहीं किसी भी और टीचर से पढ़ते होंगे, आप बात को समझिए मेरे, क्योंकि आपको अगली बार इस बार जब एग्ज़ाम होगा तो नौकरी लेना है। तो ये चीज़ आप फॉलो कर लीजिए। आप जब एक बार एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे उसके बाद आप चाहे मूवी देखिएगा, चाहे सीरियल देखिएगा, चाहे वेब सीरीज़ देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन जब आप एक बार किसी पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, सक्सेस हो जाएंगे, तब आपको ये सब देखने में बहुत मज़ा आएगा। तो इसलिए प्लीज़ दोस्तों आप कंटिन्यू रखिए, और मैं भी आप लोगों के लिए क्लास अब कंटिन्यू रखूँगा। आप लोगों के लिए आप बताइएगा कितने समय वीडियो अपलोड करूं, मैथ और साइंस का मैं दोनों भी करा दूंगा। आप लोगों को प्रॉमिस करता हूं, आप लोगों ने जो कहा कम्युनिटी टाइम में कि हमें दोनों चाहिए, मैं दोनों करा दूंगा। प्रीवियस पेपर के ऐसे प्रश्नों का मैं आसान प्रश्नों को नहीं कराऊंगा, ये समझ लीजिए। मैं ऐसे प्रश्नों कराऊंगा जिससे एक प्रश्न कराने से आपके 3-4 कंसेप्ट क्लियर हो, चाहे साइंस हो चाहे मैथ हो। लेकिन मैथ पे ज़्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि साइंस तो बच्चे आप खुद से भी पढ़ लेंगे, उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताया रहता है अगर आप लोग पढ़ेंगे प्रीवियस पेपर। लेकिन मैथ में उसके एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं बताया जाता, तो मैथ को ज़रूर फोकस करूँगा। आप लोगों के सारे प्रीवियस पेपर करा दूंगा, और जिनको करना है प्ले लिस्ट में दिया गया RRC ग्रुप डी करके प्रीवियस पेपर, आप वहां से भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों आप लोगों का धन्यवाद। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगता है शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है। धन्यवाद दोस्तों।